हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है 17वीं बीपीएससी और बीपीएससी टीचर के लिए ये क्लास है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति टॉपिक से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन है वो है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पोस्ट जो है, दोनों का पद जो है अगर रिक्त हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। ऑप्शन ए है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। अब है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और डैश द्वारा जो है सहमति दिए जाने के बाद एक विधेयक जो है संसद का एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का कहना यह है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और किसके द्वारा जो है सहमति दिए जाने के बाद जो है एक विधेयक जो है संसद का एक अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति द्वारा जो है सहमति दिए जाने के बाद जो है एक विधेयक जो है संसद का एक अधिनियम बन जाता है। अब है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है। यानी कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेंगे इसकी शक्ति जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है प्रदान की गई है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 221, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 222, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 223। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। यानी राष्ट्रपति द्वारा जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में प्रदान की गई है। अब है, राष्ट्रपति द्वारा जो है जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है राष्ट्रपति द्वारा जो है जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक जो है रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए है 1 माह, ऑप्शन बी है 6 सप्ताह, ऑप्शन सी है 6 माह, ऑप्शन डी है 1 सप्ताह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। यानी राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद जो है 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जो है जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद जो है 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। अब यह निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति नहीं की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है बताइए इनमें से कौन सा नियुक्ति जो है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री की, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयुक्त के, ऑप्शन डी है उपाध्यक्ष के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपाध्यक्ष। यानी कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। ठीक है, नहीं की जाती है। बाकी प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और निर्वाचन आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश
और निर्वाचन आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब है निम्नलिखित में से जो है भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए निम्नलिखित में से जो है भारत के राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति के, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के, ऑप्शन सी है राज्यपाल के, ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयोग के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के, यानी उपराष्ट्रपति के नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं। बाकी प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, इन सभी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयोग, इन सभी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब पूछ रहा है दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शंस जो है वो भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना, ऑप्शन बी है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ऑप्शन डी है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। बाकी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करना, ये सभी के सभी जो है भारत के राष्ट्रपति के अधिकार हैं। ठीक है, और राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना ये जो है भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। अब है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 62, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 82। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72। ये जो है दोस्तों भारतीय संविधान में जो है भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, राष्ट्रपति की जो है क्षमादान की शक्ति जो उनके पास है इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 72 में है। अब है निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संविधान अधिकार किसको है। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। ऑप्शन है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री को, ऑप्शन डी है राज्यपाल को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है, यानी कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। ठीक है दोस्तों, किसी भौगोलिक क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। अब है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। अब है संसद के लिए जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। ऑप्शन ए है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। यानी कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। अब है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अब है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो सभी जानते ही हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं बिहार से थे। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन जो है एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।